नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत मज़े में हैं? घर में अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ बहुत सारे अच्छे मज़े से छुट्टियां बिता रही हैं, है ना? होप यू आर ऑल एंजॉयिंग। वेरी गुड। बट एंजॉय के साथ साथ हमें अपना पाठ भी पढ़ना है साइमल्टेनियसली, है ना? तो आज हम सबसे पहले ग्रामर यानी कि व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। और व्याकरण में पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं हम देखते हैं। चलिए लेसन के अंदर चले। तैयार हैं आप सब? वेरी गुड, बी रेडी, कम ऑन कम, लेट्स गो इनसाइड द लेसन। देखिए व्याकरण, ग्रामर। हमें ग्रामर क्यों पढ़ना है? ग्रामर हमें क्यों पढ़ना है? Why we have to learn grammar? बहुत अच्छे। देखिए, किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने या लिखने के नियम निर्धारित करने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। Because for writing a language or to speaking a language, we should have some rules and regulations to speak correctly and to write correctly, and that's why we are using the grammar. Okay, we are going to learn grammar now. देखिए बच्चों, तुम्हारा नाम क्या? क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? नहीं, है ना? सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, गलत है इसमें कुछ, है ना? इसमें कुछ ग्रामर मिसिंग है। तुम्हारा नाम क्या है, यही सही अर्थ है ना? तुम्हारा नाम क्या है जोड़ने के कारण ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ना? दिस कंप्लीट्स व्हेन वी आर एडिंग है, द सेंटेंस बिकम्स कंप्लीट. सो विदाउट है द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट एंड इट्स लुकिंग वेरी ऑकवर्ड व्हाइल स्पीकिंग. ओके, यहाँ देखिए सेकंड एग्जाम्पल, मैं रोज पाठ पढ़ते हूँ. क्या आपको लग रहा है कि ये सही सेंटेंस है? नहीं, है ना? सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो इसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है ग्रामेटिकली? व्याकरण में इसे कैसे करेक्ट करें? मैं रोज पाठ पढ़ता हूँ. मैं रोज पाठ पढ़ता हूँ. यहाँ देखिए पढ़ता, पढ़ता इज फॉर बॉय चाइल्ड, पढ़ता इज फॉर बॉयज. अगर यहाँ पर गर्ल है तो उसे कहना है पढ़ती. मैं रोज पाठ पढ़ती हूँ. गर्ल्स के लिए पढ़ती, बॉयज के लिए पढ़ता. ठीक है बच्चों, देखिए मैं स्कूल जाऊंगी है. क्या ये राइट है? नहीं, है ना? जाऊंगी है कैसा ऑकवर्ड सेंटेंस है, ये अच्छा ही नहीं लग रहा सुनने में, है ना? तो ग्रामेटिकली इसे हम कैसे सही करेंगे? मैं स्कूल जाती हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल. तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? मैं रोज पाठ पढ़ता हूँ. आई एम लर्निंग लेसन्स एवरी डे. मैं स्कूल जाती हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल. आई गो टू स्कूल. ठीक है बच्चों, देखिए ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए हमें ग्रामर पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए एक छोटा सा मैंने पैराग्राफ दिया आपको, हम इसे पढ़ें क्या? कविता अपने माता पिता के साथ रेलगाड़ी से दिल्ली जाने वाली है. कविता इज गोइंग टू दिल्ली along with her mother and father. She is going to Delhi. आज वह बहुत खुश है. Today she is very happy. खुशी में उसने एक जिलेबी ली और उसे उसके मिठास में खो गई. With the happiness, she took one jalebi and she ate
and she forgot herself the taste of the jalebi. It was very tasty. मिठास, मिठास का मतलब है टेस्ट. फिर उसे याद आया कि उसे अपने कपड़े बक्से में रखना है. फिर उसे क्या याद आया? उसे याद आया कि उसके कपड़े पैकिंग. She has to pack her dress, isn't it, for going to Delhi. So उसे याद आया. She remembered that she has to pack up her dress for going to Delhi into her box. अगले दिन उन्होंने रेलगाड़ी पकड़ी. Next day they caught train और दिल्ली पहुंच गए. Then they went to Delhi. They reached Delhi. सबसे पहले उन्होंने लाल किला देखा. The very first they saw लाल किला. लाल किला is a red fort. They saw red fort. लाल किले को देखते ही कविता हैरान हो गई. लाल किले को देखते ही when she saw the लाल किला red fort, she felt very surprised. It was very nice. Okay. So यहाँ देखिए कई शब्दों में मैंने हरा रंग लगा के रखा हुआ है, किसी में नीला और किसी में पीला. आप इसे क्या समझ रहे हैं? वेरी गुड. अलग अलग के संज्ञाएं हैं ये, है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ संज्ञाएं. ये संज्ञाएं डिफरेंट टाइप्स के हैं. देखिए कविता इज अ नेम ऑफ अ गर्ल. रेलगाड़ी इज अ नेम ऑफ अ व्हीकल. दिल्ली इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. जिलेबी इज अ नेम ऑफ द थिंग्स, isn't it? So देखिए जो ये सब थिंग्स हैं, दिल्ली, जो उसके सही रूप को बताते हैं, असली नाम को बताते हैं, वो एक संज्ञा, वो एक प्रकार का संज्ञा. मैं बताती हूँ पीछे कौन से प्रकार का. ओके. देखिए नीला, नीले रंग में क्या है? माता पिता. मदर फादर इज कॉमन टू ऑल. ऑल मदर आर माता, ऑल फादर्स आर पिता, है ना. और कपड़े, कपड़े ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर द कपड़े. बक्से ऑल टाइप्स ऑफ बॉक्स आर द बॉक्स. ओके. और यहाँ देखिए खुश, खुशी, मिठास, हैरान, ये सब हैं एक प्रकार के संज्ञाएं. इन संज्ञाओं को हम छू नहीं सकते. क्या नहीं सकते? छू नहीं सकते इन संज्ञाओं को. कविता अगर खड़ी है तो मैं कविता को जाके छू लूंगी. माता पिता अगर खड़े हैं तो माता पिता को मैं जाके छू लूंगी. I can catch them. I can hold the kavita, isn't it? I can catch the cloth. But खुशी, मिठास, the tastiness, can we catch them? No, never, isn't it? These types are one types of a संज्ञा, that is noun. ओके. देखिए आप संज्ञा देखने जा रहे हैं. संज्ञा की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ द संज्ञा. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहलाते हैं. शब्द संज्ञा कहलाते हैं. जो किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति मीन्स पर्सन, पर्सन्स नेम. देन वस्तु, वस्तु इज द थिंग्स. वस्तु का मतलब है थिंग्स. पर्सन, थिंग्स. स्थान, स्थान का मतलब है प्लेस. स्थान का मतलब है प्लेस. जाति, जाति मीन्स अ कॉमन टाइप ऑफ अ पीपल और द थिंग्स. ओके. अब माता है तो माता, सभी की माता एक ही जैसी हैं, सभी को हम माता कहते हैं, है ना. अगर पिता है तो सभी को हम पिता कहते हैं. दे आर वन सेट ऑफ पीपल, isn't it? लड़के हैं, हम लड़कों को लड़के कहते हैं. क्यों? बिकॉज सारे लड़के एक जैसे हैं, सभी एक जैसे लड़के हैं. जैसे उनका हेयर कट कम है और उन्होंने शर्ट पहना हुआ है, ट्राउजर पहने हुए हैं या तो पैंट पहने हुए हैं, है ना. तो उन सभी को हम लड़के कहते हैं. अगर लड़की है तो उनका कम्युनिटी कैसा है? चोटियां बनाते हैं, प्लॉट्स. देन
फ्रॉक्स पहनती हैं, टीका लगाती हैं, है ना। तो ऐसे जात की लड़कियों को हम लड़की कहते हैं। सो ऑल द कॉमन, इट्स अ कॉमन वर्ड। जाति, जाति मीन्स अ वर्ड दैट इज कॉमन। भाव, भाव इज अ फील। भाव का मतलब है फील, जिसे हम फील करते हैं, जिसे हम फील करते हैं। जैसे किसी ने डांटा तो हमें गुस्सा आता है, हम गुस्से से फील होते हैं ना। अगर कोई हंसाता है तो हमें बहुत हंसी आती है, वो हमारा फील है ना। और रोने का फील, दया का फील, परोपकारी का फील, ये सब फील हैं जिसे हम छू नहीं सकते। वी कैन नॉट टच द फील। सो वो है भाववाचक। आदि का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, राम, पुस्तक, दिल्ली, सुंदरता। देखिए, राम है, राम एक व्यक्ति का नाम है। राम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम है। और देखिए ये पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक क्या है? एक वस्तु का नाम है। इट्स अ नेम ऑफ वन थिंग्स। देन दिल्ली, दिल्ली इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। दिल्ली एक जगह का नाम है। और सुंदरता, सुंदरता ब्यूटीनेस इज अ नेम, इज अ वन टाइप ऑफ अ फील। ओके, इसे हम फील कर सकते हैं। बहुत सुंदर लड़की है, उसकी सुंदरता कितनी है, ऐसे हम फील कर सकते हैं। लेकिन क्या हम उसके सुंदरता को छू सकते हैं? नहीं। वी कैन नॉट टच द ब्यूटी ऑफ दैट गर्ल और ब्यूटी ऑफ सम वुमन और ब्यूटी ऑफ समथिंग, isn't it? We can realize it, we can realize it, that is a संज्ञा। देखिए फिर से एक बात, परिभाषा देख लेते हैं संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, राम, पुस्तक, दिल्ली और सुंदरता, ये है संज्ञा की परिभाषा। ओके, अब देखिए संज्ञा के प्रकार। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द संज्ञा? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ संज्ञा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ संज्ञा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। देन सेकेंड इज अ जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। एंड थर्ड इज अ भाववाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। तो बताओ बच्चों, कितने प्रकार के संज्ञाएं हैं? 3 प्रकार के। संज्ञा कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से बताइए? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दैट इज प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन और भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके बच्चों, आप समझ गए कितने प्रकार की संज्ञा भी। अब देखिए ये पहला का परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स दैट यू नो इन इंग्लिश, इजंट इट? देखिए हिंदी में इसकी परिभाषा, जिस शब्द से किसी एक खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। A particular person, a particular place, a particular things or particular place is a व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए कृष्ण, हिमालय और सूरज। कृष्ण, एक ही कृष्ण हम कह सकते हैं। हिमालय माउंटेन is only one mountain, isn't it? In all the world there is only one Himalaya mountain, and Suraj is only one in the world, isn't it? So these are the व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके बच्चों, रिमाइनिंग थिंग बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।